मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो रीजनिंग की पिछली क्लास में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। और इसका जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा मैंने आपको बताया और बचा हुआ कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने इस तरीके के सवाल उस पर लिए थे कि ऐसे सवालों को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो एक सवाल प्रैक्टिस के लिए लिया है, फिर दूसरा फिगर से मैं आपको समझाऊंगा कि दूसरा फिगर किस तरीके से बनता है इसका, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इस जो चैनल है सतीश स्टडी पॉइंट, बहुत अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों बहुत बेहतरीन लेवल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस तरीके का कोर्स आपको, इस तरीके का सिलेबस ओनली पेड क्लासों में मिलता है, जहाँ आप पे करते हो और आपको ये अवेलेबल होता है कोर्स। यूट्यूब पे सीक्वेंस से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा यूट्यूब पे, लेकिन क्या होता है, एक दो सवाल इस चैप्टर के करा दिए, एक दो उस चैप्टर के करा दिए, बस यही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नहीं, किसी का भी वो खोल लेना आप चैनल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बाद बाकी फिर वो बता देंगे, हमारा ये ऐप है, इसको ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्रिप्शन ले लेना और वहाँ पे इतने पे कर देना, वहाँ पे आपको ये वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी क्लासें यहाँ पे पढ़ाई आ रही है मैथ्स और रीजनिंग की। आप इसका क्यों फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो? फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। तो देखो, इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया, हर तीसरा अक्षर, पहला और तीसरा अक्षर एक दूसरे के विपरीत होगा। पहला और तीसरा अक्षर, पहला और तीसरा अक्षर, या एक बीच में छोड़ दो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव जो भी बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 1 2 3, पहला ए तीसरा ए, तो ए के विपरीत क्या होगा मेरे भाई? ए के विपरीत क्या होगा? ए के विपरीत होगा बी। अब इन्हें हटाओ। अब यहाँ से मैं गिनती करूँगा 1 2 3, तो पहला और तीसरा, ठीक है। तो बाई के विपरीत होगा सी। बाई के विपरीत कौन सा होगा मेरे भाई? सी। अब गिनती हटाओ। अब गिनती ऐसे नहीं करना 1 2 3, नहीं, ऐसे गिनती नहीं होगी ना, ऐसे सिर्फ सीधी सीधी लाइन, सिर्फ सीधी सीधी लाइन में गिनती करना है। ये कल मैंने आपको नहीं बताया था कि सीधी सीधी लाइन में गिनती करना है, इस बात को आपको बहुत अच्छी से ध्यान रखना है। नहीं आप ऐसे ही गिनती कर दो 1 2 3, तो बाई के विपरीत जेड कर दो, 1 2 3 बी के विपरीत एक्स कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधी सीधी गिनती, सिर्फ सीधी सीधी। अब इस लाइन में सीधी सीधी 1 2 3, यानी कि 1 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, तो एक्स के विपरीत क्या हो गया? जेड। एक्स के विपरीत क्या हो गया मेरे भाई? जेड। अब आपसे पूछ रहे सवाल में कुछ भी, ए के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है, वाई के विपरीत क्या है, एक्स के विपरीत क्या है, जेड के विपरीत क्या है। तो इस तरीके से आप हर एक प्रश्न का जवाब दे दोगे बहुत ही आसानी से, वो भी सटीक, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ थोड़ा सा दूसरा फिगर। इसमें आपने बिल्कुल आसानी से निकाल लिया कि कौन सा लेटर किसके विपरीत है, या अंक आ जाएगा, तो आप बहुत आसानी से पता लगा लोगे, ठीक है। अब मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ इसका। तो देखो, मैंने आपके सामने बना दिया एक नया फिगर जो पिछले फिगर से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से आप पता लगाओगे, इसमें किस तरीके से आप पता लगाओगे कि मेरे भाई कि कौन सा लेटर या कौन सा अंक किसके विपरीत है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि खुले पासा जो ओपन डाइस, इसे सॉल्व करने की 2 ट्रिक बताई थी। मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि इसे सॉल्व करने की 2 ट्रिक है, और पहली ट्रिक पे हमारा काम चल ही रहा है। पहली ट्रिक यही है कि हर अल्टरनेटिव, हर पहला और तीसरा अक्षर एक दूसरे के विपरीत होता है। ये तो हमारी पहली ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक अभी बताएंगे, लेकिन अभी पहली ट्रिक से ही काम चलेगा। देखो, तो सबसे पहले वही काम करना है, पहला और तीसरा एक दूसरे के विपरीत होंगे। मैं यहाँ से गिनती करता हूँ सीधी लाइन में। देखो 1 2 3, तो पहला और तीसरा, पहले पे आ रहा है 2, तीसरे पे आ रहा है 1, तो 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, 1 और 2, ठीक है। अब गिनती गिनता हूं मैं यहाँ से 1 2 3, तो 3 के विपरीत क्या होगा मेरे भाई? 3 के विपरीत क्या होगा? 5। मेरे भाई देखो, इनका अब बचे ये वाले 2 लेटर। अब इनमें आपको गिनना नहीं है कि 3 आए जब ही। अब मेरे भाई इतना आपको पता चल गया, 1 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 5 है, तो अब जो बचे होंगे वे एक दूसरे के विपरीत होंगे।
बचे होंगे। अब बचे कौन कौन से हैं, 6 और 4, ये दोनों ही तो बचे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 6। ये तो आपको अपनी तरीके से सोचना है। अब ऐसा नहीं सोचना 4 यहाँ एक लिखो फिर यहाँ मतलब तीसरे नंबर पे कैसे आया होगा, ये नहीं। आपको जब कंफर्म हो गया ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, अब जो बचा होगा भाई एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, सिंपल। ठीक है, ये भी पहली ट्रिक से ही आप काम चला रहे हो। ऐसा ही एक सवाल, संख्या चेंज करता हूँ, उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, ओनली 5 सेकेंड, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो इस सवाल का जवाब आपको देना है ओनली 5 सेकंड में। तो बताओ आप सबसे पहले कितनी जल्दी कौन बता सकता है इस सवाल का आंसर, बताओ जल्दी से। करने का तरीका वही है सेम जैसे आप करते आ रहे हो, बस हो गया। इतने में आपको पता चल जाना चाहिए। आपको पता है कि एक के विपरीत तीसरा अक्षर होगा, एक के विपरीत पांचवा होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, और जो बचे कौन कौन से, 6 और 2, तो सिंपल बस पता चल गया। पूछ लो, 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। अब तीसरा फिगर, इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ तीसरा फिगर। ठीक है, तो देखो तीसरे फिगर को देखते हैं। तो देखो एक फिगर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा मेरे भाई, इस तरीके से। ये तीसरा फिगर बता रहा हूँ मैं ओपन डाइस का, जो ट्रिक नंबर 1 से ही सॉल्व होगा। जब भी आपको इस तरीके से फिगर दिखे तो आप क्या करोगे, उसी ट्रिक का यूज करोगे जो मैंने आपको बताया है। फर्स्ट और थर्ड यानी कि अल्टरनेटिव आप देखो, पहला और तीसरा अक्षर, पहला और तीसरा अक्षर कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, सीधी सीधी लाइन में, और एक दूसरे के विपरीत वो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस सीधी वाली लाइन में, इस सीधी लाइन में 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, कि बीच का अक्षर छोड़ना है और पहला और तीसरा अक्षर एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, अब इस लाइन में आ जाओ, 2 और 6, 1 2 3, पहला और तीसरा यानी कि 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब मेरे भाई जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, उसमें कुछ सोचना नहीं है आपको। बचा क्या क्या है, 5 और 4, 5 और 4, तो 5 और 4 एक दूसरे के क्या होंगे मेरे भाई, विपरीत होंगे। अब पूछ लो आपसे क्या पूछ रहा है, 1 के विपरीत क्या है, 2 के, 5 के, 3 के, 6 के, 4 के। तो आप इस तरीके के सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट एक ही है और किस तरीके से सॉल्व होना है मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। और इससे आगे का कॉन्सेप्ट कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।